30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। देखिए, मेरा मानना है कि युद्ध जैसी जब स्थिति आती है तो केवल सेना अकेले युद्ध नहीं लड़ती, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक उसको बल दे रहा होता है। मीडिया के लोग उनको बल दे रहे होते हैं, गीतकार, साहित्यकार कोई अपने गीत से, कोई अपनी कविता से उनको बल दे रहा होता है, और यह हमेशा होता रहा है। इस देश में ऐ मेरे वतन के लोगों भी लता जी ने गाया, और जिस समय गाया वो विपरीत परिस्थिति में देश का हौसला बढ़ने वाला था। आज तो हम हावी हैं, हमारी सेना पे हमको गर्व हो रहा है। तो ऐसे में सबका कर्तव्य है कि वो देश का हर गायक कुछ न कुछ गाए। मैंने अपने गायक धर्म का पालन किया है। सर, 2 लाइन अगर आप अपने सॉन्ग से सुनाना चाहें, 2 एक ऐसी लाइन जो हमारे गीत की शुरुआत होती है कि 30 लाख सैनिक के पीछे 100 करोड़ 150 करोड़ हिंदुस्तानी, 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। ऐसे भाव से शुरू होता है, और जो निशानी दी है हमारे इंडियन फौज ने, जिस तरह से हमने दुश्मन के हर वार को विफल किया है, इतने घमासान के बाद भी पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को उसको नुकसान नहीं होने दिया है, मानवता को जैसे जिंदा रखा है। ये सब लेते हुए और हमारे गीत में निश्चित रूप से जो पहलगाम से शुरू हुआ है उसकी यादें हैं, उसके बाद का हमारा बदला है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहले ही दिन गाना 1 लाख से ऊपर चला गया है। अभी ऑडियो ही आया है केवल, जो इंस्टाग्राम पे, गाना.com पे और जितने सारे प्लेटफॉर्म है उस पे आया है। हम 2 दिन में इसका वीडियो रिलीज करेंगे और उसका प्रीमियर भी करेंगे। जी। देखिए, ऐसा ही होता है जब देश का बच्चा बच्चा सेना के शौर्य को बताने लगता है, तो जो दुश्मन है वो कितना दिन छुपाएगा। पाकिस्तान के लोग भी तो वीडियो बना रहे हैं, जहां घटनाएं हुई उसकी चर्चा उनके पूर्व एयर मार्शल भी कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए छुपाना संभव नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अब सारे दुनिया को पता चल गया है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि युद्ध हमने नहीं किया, हमने सिर्फ जवाब दिया है। आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, जो आज भी जारी है। हम भारत का ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको और उनकी सेना के बीच क्या गड़बड़ चल रहा है, कौन आतंकवाद को शह दे रहा है, इसका फैसला पाकिस्तान को करना है। जी सर, एक 7 मेंबर लीडर्स बनाए गए हैं जो 7 डेलीगेशंस को लीड करेंगे, दुनिया भर में जाएंगे और बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है, फंड करता है, और किस तरह से भारत की कार्रवाई रही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया और सेना के हर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई। इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। ये सारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में चल रहे थे, जो अभी भी कुछ हैं, हमने तो अभी भारत की सेना ने 9 ही नष्ट किए हैं, लेकिन इसके अलावे भी लादेन कहां से पकड़ा गया ये दुनिया को पता नहीं है क्या? और लादेन जहां से पकड़ा गया उसके ठीक बगल में एयरबेस था। तो ये सारी जानकारियां अब सारे संसार को पता होना चाहिए, ताकि हम जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस को दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को दे रहे हैं, वैसी जानकारी हर देश के पास हो और पाकिस्तान या पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश, उन सभी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पहले तो जानकारी मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सके।